हेलो स्टूडेंट्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप हेल्दी होंगे, आप सेफ होंगे, ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। बिकॉज हमने क्या स्टार्ट किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है वो स्टार्ट किया था। आई नो मैं काफ़ी सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ अलग अलग चैप्टर्स की, बट चैप्टर 1 पढ़ना भी ज़रूरी है बिकॉज वो वाला तो आपके पास पक्का पक्का आएगा ही। तो हमने पिछली वीडियो से स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 1। अब हम बात करेंगे इस वाली वीडियो में टाइप्स ऑफ गुड्स परचेज्ड इन एन इकोनॉमी। तो इसमें हम बात करेंगे जो कि गुड्स कौन से हैं जो कि इकोनॉमी में खरीदे और बेचे जाते हैं। तो उन वाले गुड्स की हम बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप मेरी वीडियो में, इस वाली वीडियो में आप आखिर तक बने रहें ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियोज़ को शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ गुड परचेज इन इकोनॉमी। तो ये इस चीज़ से तो आपको समझ होंगे कौन से गुड्स परचेज और सेल करे जाते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, वो सारे गुड्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स है एक, इंटरमीडिएट गुड्स है हमारा, कंज्यूमर गुड्स है और कैपिटल गुड्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं। तो फाइनल नाम से पता चल रहा है जो कि किसके लिए होंगे, फाइनल यूज़र। तो गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो वो गुड्स जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो लाइन ऑफ प्रोडक्शन होती है ना, जहाँ पर सामान उसके अंदर असेंबल किया जाता है, ये सब बाकी सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, उस वाली लाइन को क्रॉस कर चुका है। मतलब क्या है, पूरी तरह से उसकी प्रोडक्शन हो चुकी है। अब वो क्या बन चुका है, एक फिनिश्ड गुड बन चुका है। अब वो कंज्यूमर के पास जाने के लिए तैयार है, यूज़ करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। तो वो होता है हमारा क्या, फाइनल गुड्स। गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है एंड आर रेडी टू यूज़। रेडी टू यूज़ है बट किसके द्वारा, फाइनल यूज़र्स के द्वारा। फाइनल यूज़र्स के द्वारा, फाइनल यूज़र्स कोई भी सकते हैं। फाइनल यूज़र्स कंज्यूमर हो गए, या फिर फाइनल यूज़र्स वो हो गए जो कि यूज़ कर रहे हैं कोई प्रोडक्शन करने के लिए। तो इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा ये फाइनल यूज़र्स वाला कॉन्सेप्ट। तो फाइनल गुड्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज, तो फाइनल गुड्स को हमने क्लासीफाई कर दिया दो तरीके से। एक तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। और फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन से हो गए, कोई भी सारी नॉर्मल डेली वाली चीज़ें। आप कोई भी चीज़ देख लो जो आप मतलब नया नया आप सामान लाते हो खाने के लिए, ये सब, या फिर बाहर से कोई भी पैकेट वगैरह लाते हो, तो वो सब क्या हो गए, फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गए। ये क्या है, कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं। अब इसके अंदर कुछ और तो जोड़ना है नहीं। अब जैसे चिप्स का पैकेट है, चिप्स के पैकेट के अंदर अब भाई आप ये तो नहीं हो कि उसने सिर्फ आलू दे दिया आपको, अब आपको मसाला वगैरह खुद डालना पड़ेगा, नहीं होता ऐसा। तो ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ और ऐड नहीं करनी, कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। ये कंज्यूमर के द्वारा क्या करी जाएंगे, कंज्यूम कर लिए जाएंगे। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होगा हमारे, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होगा हमारे कि जिससे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे अभी चिप्स का एग्जांपल दिया था, अब उसकी प्रोडक्शन ये तो नहीं है कि कोई हाथ से करेगा बैठ के, मशीन्स होती हैं, बहुत बड़ी मशीनरीज होती हैं जिसकी थ्रू क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है कंज्यूमर गुड्स का। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत है। तो अब ये मशीनरी को हम बेचने के लिए नहीं लाए, मशीनरी को हम क्या करने के लिए लाए, कंज्यूम करने के लिए, यूज़ करने के लिए लाए। तो वो भी क्या हो गई, फाइनल गुड्स हो गई। और इस मशीनरी को क्या बोलेंगे हम, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स आपको याद रखना चाहिए, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करें। तो हम बात करते हैं सेकंड वाला, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं हमारे गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल और आर परचेज्ड बाय द फर्म्स फॉर रीसेल। ओके, अब या तो हम रॉ मटेरियल ले लें, जैसे हम मानिए हमारे को कोई भी चीज़ बनानी है, चिप्स ही ले लेते हैं एग्जांपल। अब चिप्स बनाने हैं तो उसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है हमारा, आलू। ऑब्वियस ही बात है। अब ये तो नहीं है भाई पटेटो चिप्स बनाने और पटेटो ही नहीं है, तो रॉ मटेरियल क्या है हमारा, यही सब चीज़ें होंगी, मसाला वगैरह, आलू वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी रॉ मटेरियल। और या तो हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, उन्हें बोल सकते हैं जो कि खरीदे जाएं रीसेल करने के लिए। उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही, बट क्या करा जाए कि होलसेल से खरीदा किसी ने, रिटेलर ने, और कंज्यूमर को बेच दिया। कोई वैल्यू ऐड तो नहीं करी इसके अंदर, बस बीच का प्रॉफिट लगा लिया और वो हो गए। तो ये सब क्या हो गए, हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। तो अब ये वाला पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर एंड यूज़ जो है, जो गुड्स का एंड यूज़ जो है वो क्या है, प्रिंसिपल बेसिस है। इसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं इंटरमीडिएट को और फाइनल गुड्स को। इजी सा पॉइंट है, आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स यूज़ करिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पे कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन आप पूछ लीजिए।
अब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, हमने इंटरमीडिएट पढ़ लिए, फाइनल पढ़ लिए। अब कैपिटल गुड्स बचा है और एक क्या बचा है हमारा, कंज्यूमर गुड्स। तो अब हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। जैसे मैंने बताया था, चिप्स के एग्जाम्पल लिया था, उसमें उसको बनाने के लिए करते हैं हाईटेक मशीनरीज वगैरह यूज़ होती हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बहुत हाईटेक मशीनरीज यूज़ करती हैं इन सब की प्रोडक्शन के लिए। तो ये क्या हो गए, हमारे कैपिटल गुड्स हो गए। कैपिटल गुड्स मतलब जो कि प्रोडक्शन के लिए काम आए, काफ़ी लंबे समय के लिए इनको खरीदा जाए। ये नहीं है कि भाई मशीनरी यूज़ करी, आज एक दिन के लिए यूज़ कर ली और फिर हो गया उससे काम। भाई मशीनरी खरीदी है एटलीस्ट 10 से 12 साल या फिर उससे भी आगे की सोच के खरीदी जाती है, कि क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसको रोज़ रोज़ नहीं खरीदा जा सकता। बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं इनकी, जो कैपिटल गुड्स वगैरह होते हैं उनकी। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होती है, फॉर सेवरल ईयर, काफ़ी सालों के लिए यूज़ होती है, और हाई वैल्यू होती है इनकी। तो ये कौन सी होगी हमारी कैपिटल गुड्स। ये वाले 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, सेवरल ईयर्स के लिए और हाई वैल्यू। तो वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल गुड्स हो जाएंगे। जैसे ही हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट है। जिसको अकाउंटेंसी अच्छी लगती है वो समझ गया होगा फिक्स्ड एसेट क्या होता है। सारे मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग वगैरह, तो ये सब क्या होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स। तो सारे कैपिटल गुड्स एक तरह से फिक्स्ड एसेट ही मान लीजिए आप। तो ये वाला पॉइंट आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये वाला, कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट नॉट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। छोटा सा पॉइंट है, इजी सा है, दिमाग में आपके रहना चाहिए, बिकॉज ऐसे पॉइंट आपको दिमाग को घुमा सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। भाई इतना प्रेशर होता है, उसके बाद दिमाग घूम जाएगा और आपके दिमाग में ऐसे पॉइंट क्लियर नहीं होंगे। तो ये वाला क्या कह रहा है कि सारे कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। कैसे कैपिटल गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं हमारे, प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करे जाएँ, और कैपिटल गुड्स ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करा जाता है, बट प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई और गुड्स भी यूज़ करे जाते हैं। बहुत छोटा सा पॉइंट है, रॉ मटेरियल वगैरह, गुड्स तो नहीं बोलूँ, रॉ मटेरियल वगैरह भी यूज़ करे जाते हैं। तो जो कि प्रोड्यूसर गुड्स हैं उसमें सिर्फ कैपिटल गुड्स से काम नहीं चल जाएगा, उसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह भी होना चाहिए, तभी पूरा काम हो पाएगा, तभी पूरी प्रोडक्शन हो पाएगी। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया हो, बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स का एक हिस्सा है कैपिटल गुड्स, पूरा प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स से नहीं बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, हमने इंटरमीडिएट पढ़ लिए, फाइनल पढ़ लिए। अब कैपिटल गुड्स बचा है और एक क्या बचा है हमारा, कंज्यूमर गुड्स। तो अब हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। जैसे मैंने बताया था, चिप्स के एग्जाम्पल लिया था, उसमें उसको बनाने के लिए करते हैं हाईटेक मशीनरीज वगैरह यूज़ होती हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बहुत हाईटेक मशीनरीज यूज़ करती हैं इन सब की प्रोडक्शन के लिए। तो ये क्या हो गए, हमारे कैपिटल गुड्स हो गए। कैपिटल गुड्स मतलब जो कि प्रोडक्शन के लिए काम आए, काफ़ी लंबे समय के लिए इनको खरीदा जाए। ये नहीं है कि भाई मशीनरी यूज़ करी, आज एक दिन के लिए यूज़ कर ली और फिर हो गया उससे काम। भाई मशीनरी खरीदी है एटलीस्ट 10 से 12 साल या फिर उससे भी आगे की सोच के खरीदी जाती है, कि क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसको रोज़ रोज़ नहीं खरीदा जा सकता। बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं इनकी, जो कैपिटल गुड्स वगैरह होते हैं उनकी। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होती है, फॉर सेवरल ईयर, काफ़ी सालों के लिए यूज़ होती है, और हाई वैल्यू होती है इनकी। तो ये कौन सी होगी हमारी कैपिटल गुड्स। ये वाले 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, सेवरल ईयर्स के लिए और हाई वैल्यू। तो वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल गुड्स हो जाएंगे। जैसे ही हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट है। जिसको अकाउंटेंसी अच्छी लगती है वो समझ गया होगा फिक्स्ड एसेट क्या होता है। सारे मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग वगैरह, तो ये सब क्या होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स। तो सारे कैपिटल गुड्स एक तरह से फिक्स्ड एसेट ही मान लीजिए आप। तो ये वाला पॉइंट आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये वाला, कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट नॉट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। छोटा सा पॉइंट है, इजी सा है, दिमाग में आपके रहना चाहिए, बिकॉज ऐसे पॉइंट आपको दिमाग को घुमा सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। भाई इतना प्रेशर होता है, उसके बाद दिमाग घूम जाएगा और आपके दिमाग में ऐसे पॉइंट क्लियर नहीं होंगे। तो ये वाला क्या कह रहा है कि सारे कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। कैसे कैपिटल गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं हमारे, प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करे जाएँ, और कैपिटल गुड्स ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करा जाता है, बट प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई और गुड्स भी यूज़ करे जाते हैं। बहुत छोटा सा पॉइंट है, रॉ मटेरियल वगैरह,
गुड्स तो नहीं बोलूँ, इन्हें रॉ मटेरियल वगैरह भी यूज़ करे जाते हैं। तो जो कि प्रोड्यूसर गुड्स हैं उसमें सिर्फ कैपिटल गुड्स से काम नहीं चल जाएगा, उसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह भी होना चाहिए, तभी पूरा काम हो पाएगा, तभी पूरी प्रोडक्शन हो पाएगी। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया हो, बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स का एक हिस्सा है कैपिटल गुड्स, पूरा प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स से नहीं बना हुआ है। तो